बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 12 मार्च साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। 3 ख़बरें हमारे पास बड़ी अहम तरीन हैं और लेटेस्ट हैं। एक फॉलोअप स्टोरी है और वो है सऊदी अरब से मुताल्लिक़ अहम तरीन डेवलपमेंट्स मज़ीद वहाँ पे हो रही हैं। हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जो ख़बरें हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल सच साबित हो रही हैं, क्योंकि हम मालूमात की बुनियाद पे दे रहे हैं ये तमाम ख़बरें आप तक, और कोई सनसनी मकसद नहीं है फैलाना। तीनों ख़बरें, एक सऊदी अरब से मुताल्लिक़ है जनाब, दूसरी F-16 तैयारा जो गिरकर तबाह हो गया था, क्रैश कर गया था और नोमान अकरम उसके पायलट थे, शहीद हो गए थे। उसके बारे में कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक क्या सोचा, और सोचने से मुराद है कि जो अब तक की इत्तलात हैं कि उन्होंने आबादी को कैसे बचाया और उनकी जो लैंडिंग एरिया है वो सिलेक्ट किया उन्होंने। ये सारी चीज़ें अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। मैं आपको बताऊंगा कि इर्द गिर्द सराउंडिंग में क्या कुछ हो सकता था, खुदा ना खास्ता। ये डिटेल्स आपको बताता हूँ। तीसरा जनाब, मरीम नवाज़ आ रही हैं इस्लामाबाद, जाती उम्रा से पहली दफ़ा निकली हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जब बताया गया तो उनका रिएक्शन क्या था। ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि सऊदी अरब से की आपको फॉलो पहले F-16 तैयारे के आपको बताता हूँ, वो ज़्यादा मेरा ख़्याल है पहली ख़बर उसे ले लेते हैं। नोमान अकरम शहीद, कल F-16 तैयारा क्रैश कर गया था, तो हमने आपको नोमान अकरम का बैकग्राउंड भी बताया था, उनके एजाज़ात माशाल्लाह, उनका कैरियर शानदार था। एक उनकी अहलिया शहीद की रह गई हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बहुत दीनदार घराना, शिता अलग था उनका, और बहुत पाबंद सौम-ओ-सलात थे, जो मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। और उनकी पूरी फैमिली, लाहौर में उनका नमाज जनाज़ा हुआ है और मौलाना तारिक जमील साहब ने नमाज जनाज़ा अदा किया है, पढ़ाया है उन्होंने। तो ये चीज़ें आज उनकी कल से मुख्तलिफ़ इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं कि आखिर माजरा क्या हुआ, और क्रैश लैंडिंग की तस्वीर फुटेज आई है, तस्वीर आई हैं, वो सारा एग्ज़ामिन किया जा रहा है। तो जो आखिरी चीज़ है, हम कल से ये सोच रहे थे कि उनके पास काफ़ी टाइम था। जब तैयारा ऊपर से, अगर आप फुटेज देखें, ऊपर से जब नीचे की तरफ फॉल किया है, गिरने लगा है, तो वो बिल्कुल था, ऐसे लग रहा था इसका कोई कंट्रोल इंजन विंजन नहीं है, वो लुढ़कता हुआ। तो 42 सेकंड्स थे उनके पास, 42 सेकंड, और वो किसी वक्त भी एजेक्ट कर सकते थे, निकल सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे। और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। और एजेक्ट करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, 2 सेकंड भी बड़ी मुश्किल लगते हैं जी, 2 सेकंड, और 42 सेकंड्स थे। तो उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं एजेक्ट किया, और बच सकते थे। अपनी जान उनकी कुर्बान हुई, अपनी जान का नजराना पेश किया। तो जो उनकी लैंडिंग है जी, इवन उन्होंने चांद तारा चौक जो है वो भी बचाया, और अगर वो पहले इजेक्ट कर देते, पहले निकल जाते, अपनी जान बचा लेते, उसके बदले में खौफनाक हादसा हो सकता था, क्योंकि साथ ही बिल्कुल चंद गज़ के फ़ासले पर हमारा बहुत अहम तरीन इदारा है जनाब, उसका हेडक्वार्टर है, बहुत अहम तरीन इदारा, बल्कि आलमी सतह का उसका हेडक्वार्टर है, चंद गज़ के फ़ासले पे। वो ख़तरनाक वो हो सकता था, खुदा न खास्ता। और ये 7th एवेन्यू के पैरेलल आगे थोड़ा सा, 7th एवेन्यू से, मार्गला रोड से आप 7th एवेन्यू से आगे जाएं, तो आगे सामने इशारा क्रॉस करें, आपारा वाला, एक साइड पे आपारा रह जाता है, दूसरे साइड पे 0 पॉइंट, तो सामने जाएं तो आपको
पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर मिलता है जी, ये उसके सामने ये हादसा हुआ है, क्रैश लैंडिंग। वो हो सकता था, इवन पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जो है वो तबाह हो सकता था। और अगर ये जहाज़ अगर वो पहले इजेक्ट कर जाते और ये F-16 किसी भी आबादी पे गिर सकता था, क्योंकि सारी गुंजान आबादी G6 G7 ये वो इलाका है, और आगे जाएं तो I-8 है, ये वो है। तो ये लेकिन जो क्रैश लैंडिंग भी उन्होंने एक जो चांद तारा चौक है उसके पास ही एक बारीक सड़क वो उनको नज़र आई, वो उन्होंने टारगेट की, वहाँ पे वो उन्होंने कोशिश की जी। और अगर आप वो CCTV फुटेज जो आ रही है 10:58 पे सुबह की, उसमें एक गाड़ी है, वो गाड़ी भी बचती है। तो ये हुआ है। और आखिरी उन्होंने अपने आप को अपनी जान पेश की, और हालांकि शानदार कैरियर, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, लेकिन सबको बचा लिया। वरना ये पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, G6 G7 I-8 ये वो इलाके हैं, गुंजान आबाद, और एक मैंने कहा है कि अहम तरीन इदारे का हेडक्वार्टर, ये वो चीज़ें जनाब, साथ ही दफातर हैं। तो ये पूरा एरिया जो है हेडक्वार्टर के साथ CDA हेडक्वार्टर है जी, CDA हेडक्वार्टर के साथ आगे फिर दफातर आ जाते हैं, आबादी है सारी। तो ये चीज़ तो अल्लाह ताला जी उनकी कुर्बानी जो है उसके बदले ही पाकिस्तान को की मुश्किलात आसान करे। और 23 मार्च जो हमें पाकिस्तान बहरहाल वो हमें सोग में छोड़ के चले गए। तो खैर ये थी एक अपडेट, मैंने कहा आपको बता दूं। दूसरा अगेन एक जुमला ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे लोगों के लिए जो फ़ौज को, हमारे जवानों को, इन शहीदों को जब ये जाते हैं, ये जब बुरा भला कहते हैं, तो मेरा ख़्याल है ज़रा सोचें, वो फुटेज देखें, बार बार देखें कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि हमारी जानें बचाने के लिए किया। अगला है जनाब सऊदी अरब की डेवलपमेंट्स, अहम तरीन डेवलपमेंट्स जी। मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियोज़ हैं वो सुन लेंगे, तो उसको रिपीट नहीं करते हम, तो वो सुन लें। और उसके बाद ये वाली मज़ीद सख्तियाँ कर दी हैं जी सऊदी अरब ने। दोनों वजूहात हैं, सियासी भी हैं और वायरस, खूनी वायरस जो आया हुआ है वो भी हैं। अब सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बड़ा ऐलान किया है, और वो बड़ा ऐलान ये है कि 15 मार्च की डेडलाइन दे दी है। आज है 12, 3 दिन 72 घंटे दिए हैं जनाब। उन्होंने कहा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर 15 मार्च तक जो अकामा होल्डर्स सऊदीया से बाहर हैं, अकामा होल्डर्स और नेशनल जो बाहर हैं वो वापस आ जाएं 72 घंटे के अंदर अंदर। और जो जाना चाहते हैं, सऊदी अरब छोड़ना चाहते हैं, वो भी 72 घंटे के अंदर अंदर छोड़ दें। उसके बाद फ़िज़ाई राब्ते भी जी मुनक़ते कर रहे हैं, वो बॉर्डर सील किया जा चुका है। ज़मीनी बॉर्डर तो पहले ही सील है, फ़िज़ाई ऑपरेशंस जारी थे, फ़िज़ाई सर्विस जारी थी, वो भी बैन कर रहे हैं। और पाकिस्तान की भी सर्विसेज, पाकिस्तान की तरफ भी फ़िज़ाई राब्ते जो हैं वो 15 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के फ़िज़ाई राब्ते भी मुनक़ते हो जाएंगे जी, और बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद सफाई करनी है, हर तरह की, दोनों तरह की सफाई करनी है, सियासी मैदान में भी और तिब्बी मैदान में भी। न सिर्फ सफाई करनी है बल्कि हिफाजती इंतज़ाम सख्त से सख्त करने हैं, नया मेकनिज़म, नया तरीक़ाकार, ताकि कोई शरपसंद ना आ सके। और वो बड़ा महदूद कर रहे हैं जी बाउंड्रीज़, एंट्रेंस को भी रिव्यू कर रहे हैं और अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं कि किसको इजाज़त दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। और इसके लिए हो सकता है कि ऑलमोस्ट जो इत्तलाआत हैं वो 30 डेज़ की हैं, 1 महीना। उनकी कोशिश ये है सऊदी गवर्नमेंट की, ये बता दूं कि रमज़ान से पहले जो कुछ हिफाजती इंतज़ामात करने हैं वो कर लिए जाएं अच्छे तरीके से, दोनों तरह के, सियासी भी और तिब्बी भी।
दोनों तरह के हिफाजती इंतज़ाम कर लिए जाएँ ताकि जो मार्च कह रहा हूँ रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान शुरू होना है अप्रैल में, रमज़ान से पहले उम्रा जो है वो बहुत बड़ी तादाद है, रमज़ान में जाती है, लाखों लोग जाते हैं, ठीक है जी। बल्कि अगर पूरे रमज़ान को आप करें तो करोड़ों लोग जाते हैं रमज़ान मुबारक में उम्रा की अदायगी के लिए और आखिरी अशरा गुजारने के लिए ख़ास तौर पे। तो ये रमज़ान से पहले वो अपने इंतज़ामात करना चाह रहे हैं ताकि रमज़ान से पहले कोशिश की जाए कि उम्रा सर्विस जो है वो खोल दी जाए, उम्रा मोतमरीन के लिए वो आएँ और आ सकें। ये थी सऊदी अरब की डेवलपमेंट जो चल रही है। बाकी अभी तक हरमैन शरीफैन जो है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन हसार में हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हरमैन शरीफैन खाना काबा, बैतुल्ला, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा, ये सख्त तरीन सिक्योरिटी हसार में हैं। वजह मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो सुन लीजिएगा। अब अगली ख़बर है जनाब, वो है मरियम बीबी इस्लामाबाद पहुँच रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और हसन इकबाल साहब से मुलाकात है, सियासी सरगर्मियाँ, लेकिन उनकी मुलाकात भी हो सकती है कुछ अहम अफराद से, और डायरेक्ट ना सही, डायरेक्ट भी हो सकती है और पैगाम रसानी का काम भी हो सकता है। ये उनका विज़िट जो है इस्लामाबाद का इम्पॉर्टेंट विज़िट है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जब हमारी इत्तला के मुताबिक उनको बताया गया कि जनाब मरियम बीबी आ रही हैं इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा कि आप अगर अपनी हुकूमत सही कर लें, गवर्नर सही करें, अपनी वजारतों पे तवज्जो दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आए जो भी जाए मुकाबला करेंगे। आप इन बातों पे तवज्जो ना दें जिन्होंने उनको ये बताया, क्योंकि 3-4 लोग और भी सुन रहे थे।